डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मैंने बहुत सोचा और ये फैसला किया कि हम दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए समाज के सामने मैं उस पागल लड़की से शादी कर लेता हूँ। समाज के लिए वो मेरी पत्नी और असलियत में उसकी माँ मेरी पत्नी। क्या हुआ शिखा? शिखा क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था यहाँ पे? शिखा मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मैं आखिर कौन था वो शख्स जो एक पागल लड़की से शादी करना चाहता था? और कौन थी वो औरत जिसको इस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था? और कौन थी वो लड़की जो पागलों की तरह चिल्ला रही थी? क्या ये खत प्यार में धोखे की वजह से हुआ या महज प्रॉपर्टी की वजह से इस खूंखार वारदात को अंजाम दिया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं साद आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम क्राइम सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इस कत्ल के पीछे की वजह जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर। क्या बात है, जितने सुंदर आप ना उतना ही सुंदर आपका घर भी। सविता जी, हमारे घर से ज्यादा सुंदर हमारे संस्कार हैं जो मेरी बेटी गुड़िया में है। आप बस उसे एक बार पसंद कर लीजिए, फिर शादी के खर्चे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आंटी जी, शादी के खर्च से लेके रवि का एसयूवी और हनीमून का पूरा खर्चा सब हम उठाएंगे। क्यों मैम, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, लौती बेटी है हमारी। कुमार, तुम मेहमान को देखो, मैं गुड़िया को लेके आती हूँ। जी मैम। क्या बात है, कौन कहता है आज की डेट में कि सौतेली माएँ सौतेली बेटी को प्यार नहीं करती? ये है ना एग्जाम्पल, कमाल है। माफ करना आंटी जी, आपने मेरे सामने सौतेली बेटी कह दिया। प्लीज शिखा मैम के सामने मत कहना, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। पर अपनी एक गुड़िया के पापा? एक्चुअली आंटी जी, एक एक्सीडेंट में सर को लकवा मार गया था, तो बेड पे ही रहते हैं। घर और बिजनेस सब शिखा मैम ही देखती हैं। अरे रवि, तुम कुछ बोलते नहीं हो, ऐसे चुप रहते हो क्या? अरे बड़े बात कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँ? सही सही। ये हमारे संस्कार हैं। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो बेटा? गुड़िया, बेटा गुड़िया, गुड़िया बेटा कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ छुप गई और आज भी अब मुझे नहीं ढूंढ पाई। गुड़िया, चलो उठो ऊपर, उठो। क्यों? उठो, ये खेलने का वक्त नहीं है। चलो यहाँ आकर बैठो, बैठो। तुम्हें पता है बाहर कौन आया हुआ है? तुम्हें देखने के लिए मेहमान। मेहमान? पर वो क्यों माँ? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो आगे की जिंदगी है ना, उसमें तुम्हें खेलने के लिए कोई साथी चाहिए होगा, है ना? तो वो साथी आया हुआ है। सच्ची? हाँ सच्ची। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी और जैसा मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा करोगी। हाँ, वो लास्ट टाइम वाली हरकत याद है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी। गुड गुड। चले गुड़िया, दुपट्टा डालो, दुपट्टा। और ये नहीं जाएगा गुड़िया, वो उससे बाद में खेलेंगे। हाँ चलो चलो। शिखा मैम की बस एक ही इच्छा है कि रवि और गुड़िया की शादी तय हो जाए, फिर रवि सारा बिजनेस संभाल ले। क्यों रवि, अब संभालोगे ना बिजनेस? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, रवि बिजनेस बहुत अच्छे से संभालेगा।
बस एक बार ही लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर तो आगे बात ही क्या है। संभाल के संभाल के। माँ, आपने तो बोला था मेरे साथ कोई खेलने आने वाला है, पर आज तो कोई खिलौना नहीं है। चाय दो, रखो। आराम से। बेटा, आंटी जी के पैर छुओ। पैर तो मैं छू लूंगी, पर माँ मुझे बताओ मेरे साथ कौन खेलेगा? चुप रहने के। बहन जी, ये खिलौना खेलना हम कुछ समझे नहीं। गुड़िया ऐसी बात क्यों कर रही है? अरे गुड़िया की छोड़िए ना, अब चाय लीजिए ना, गुड़िया ने खुद बनाई है। झूठी झूठी झूठी, मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे खाना खाने के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। गुड़िया, मम्मी ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है? अरे लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। पागल? जी बहन जी, वो मेरी बेटी पागल नहीं है, बस थोड़ी कम दिमाग की है। और एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस बहुत हो गया बहन जी। अरे मैं माना लालची हूँ, और थोड़ी नहीं बहुत बड़ी लालची हूँ, लेकिन अंधी या बेवकूफ नहीं हूँ जो एक पागल को अपने घर की बहू बनाएगी और अपना घर खराब कर देगी। और वो पंडित गजानन, उसकी तो मैं चोटी काट के ना पूरी कॉलोनी में घुमाऊंगी। चलो यहाँ से। बहन जी मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बेटी पागल नहीं है, बस थोड़ा सा कम दिमाग। नहीं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो पागल नहीं है, मैं पागल हूँ। चलो आप मेरी बात तो सुनिए बहन जी, एक बार सुनिए तो सही। चले गए, सब चले गए। वो लड़की लगी किसने खोलने के लिए? हाँ? क्यों मुंह खोला? अभी तो नहीं हुई हूँ, पर इस लड़की के पास लेके जरूर पागल हो जाऊंगी मैं। अब जाओ। पक्का जाओ। हाँ पक्का जाओ, जाओ। बिस्किट हाँ आप बिस्किट लेके जाओ। मुंह बंद करने के लिए कब खोल दिया इसने अपना मुंह? तनी हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? मैं हूं ना आपके साथ, क्यों परेशान हो रही है आप? तुम पे तो भरोसा है। पापा, पापा, आज माँ ने मुझे फिर मारा। पापा, आप उन्हें बुलाओ और उन्हें मारो प्लीज। उठो ना। आप ऐसे लेटे क्यों रहते, उठते क्यों नहीं? पता है आपको, वो हर हफ्ते किसी न किसी को बुलाती है मुझे देखने के लिए, मेरी शादी करवाना चाह रही है। उठो ना, बोल भी नहीं रहे हो कुछ। और तुम्हारे बाल बना के बालों के साथ शादी कराऊंगी, ठीक है? अभी चुपचाप बैठो। ये है मेरी बेटी गुड़िया। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है, किसी की नजर न लगे। ना बालों के साथ शादी करवा दूंगी। हाँ। गुड़िया, गुड़िया, मेरी रानी बिटिया क्या कर रही है? अब आपको दिख नहीं रहा क्या? खेल रही हूँ। आप तो अंधे हो गए हो। अब तमीज, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? आज तो तुम मुझसे मार खा के रहेगी। क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ? अरे देखो तो गुड़िया के पास कितनी अच्छी डॉल्स हैं, कितनी प्यारी डॉल्स हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, और आज नहीं हमेशा खेलूंगी। सच्ची? लेकिन एक शर्त है। वो क्या? तुम इस तरीके से अपने पापा के साथ आज के बाद बिल्कुल बात नहीं करोगे, पक्का? सॉरी, मतलब सॉरी पापा, कभी नहीं करूंगी मैं
गुड गर्ल, देखा कितनी समझदार है। मैं ना और सारे खिलौने लेके आती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो हम दोनों जाएंगे। हैं? चलो चलो, मेरे पास ना वो बड़ा वाला भालू है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कब से खेल रही हूँ उससे। कुमार, शिखा को तुम इस घर में लाए, ये तुम्हारा एहसान है हम पर। सर ये तो मेरा फ़र्ज़ था और आप ये बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखो कुमार, शिखा को अब सर्वेंट क्वार्टर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे साथ इसी बंगले में रहेगी। जी सर। सॉरी सर, वो मैंने एक्चुअली मैडम की साड़ी पहन ली। मैं अभी उतार देती हूँ। अरे इसे मत उतारो। गुड़िया से इतना प्यार, मेरा इतना ख्याल रखना, लगता है मुझे गुड़िया की माँ को बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप इतने बड़े सेठ और आप नहीं, कपिल को हो, और आज से तुम मुझे कपिल कह सकती हो। मैं मामूली से केयरटेकर, आप कहाँ मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। देखो सर ये क्या कर रहे हैं? देखो, मैं तुम्हें मान दूंगा, सम्मान दूंगा, अपना नाम भी दूंगा, और ये सब जो देख रहे हो ना, सब तुम्हारे ही तो है। जैन साहब, हमारी पेमेंट पहले कभी डिले हुई है क्या? आप तो टाइम से पहले ही तकाजा करने लग जाते हो। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। बेटी, क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा घर कहाँ है? ये कौन बच्ची रो रही है भाई? मैं देखता हूँ जा करके। नहीं जाना, माँ मारती है मुझे। भगवान ऐसे दरिंदों को उठा क्यों नहीं लेते? अपने अयासी के लिए बच्चे पैदा करते हैं और अकेले ऐसे सड़कों पे ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। अरे गुड़िया, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रही है? ए साहब, लड़की अकेली देखी नहीं कि फंसाने का नाटक शुरू। तमीज से बात करो, ये मेरी बेटी गुड़िया है। धंधा करवाने वाले लोग ऐसे अकेली बच्चियों को देखकर अपना रिश्ता जोड़ने का नाटक करते हैं। औरत हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या साहब, वरना क्या? चल मेरी बच्ची चल, मैं तुझे अपने पास रखूंगी। चल। कहा ना, मेरी बेटी है, छोड़ो इसको। हाँ पापा, आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। क्यों लाए नहीं माँ को? वो मुझे मारती है। मैं आंटी के साथ चलूंगी। चल मेरी बच्ची चल। बस बहुत हो चुका तेरा नाटक। अब अगर तूने कुछ और इससे कहा ना, तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, तुझे अंदर करा दूंगा। चल मेरी बच्ची, मैं देखता हूँ कौन तुझे घर में परेशान करता है। चल तू मेरे साथ चल बेटा, चल मेरे साथ घर चल बेटा। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है मेरी जान। भाई कुछ तो होंगी। उस पगली को ऐसी जगह भेजा है, ऐसी जगह भेजा है कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। अच्छा, मुझे भी कहीं ऐसी जगह भेज दो। अच्छा कमीनी औरत। जानू, अभी तक तो मैं कभी नहीं बनी रही हूँ। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। सेठ जी, हाथों पे ज्यादा जोर मत दो,
कलाई टूट जाएगी। नमक हराम, निकल जा मेरे घर से। मैंने तुझ पर अपनी औलाद की तरह भरोसा किया और तूने हमारी इज्जत में ही हाथ डाला। इज्जत? ए बुड्ढे, तेरी इज्जत तो मैं पहले भी नहीं थी। मैं तो पहले से ही कुमार की गर्लफ्रेंड थी, बल्कि हमारी तो एंगेजमेंट भी हो रखी थी। और ये जो मुंह बोली बहन बने का जो ड्रामा था ना, वो भी कुमार का ही आ गया। समझ में आया? ए पगली, तू तो भाग गई थी, वापस कैसे आई? हाँ, पापा लेके आए। मुझे नहीं रहना पापा इस घर में। तो तुझे रखने का भी कोई शौक नहीं मुझे। चल निकल। शिखा, छोड़ो। अरे मत करो ऐसा नीच काम, पाप लगेगा ऐसी मंद बुद्धि बच्ची पर अन्याय करके। मैं किसी माँ बाप से नहीं डरती, किसी और को डराना। तू निकल, चल निकल। छोड़ो, मैंने कहा। पापा शिखा, तू चाह करके भी मेरे मरने के बाद मेरी गुड़िया को इस घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जब तक इसकी शादी न हो जाए ये इस प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन रहेगी। तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे कहाँ पता था, आज पता चला है मुझे भी। पापा क्या? पापा उठो ना पापा प्लीज। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन लगाओ। ये बुढ़ा मरना नहीं चाहिए। अरे कितने राज छुपा के बैठा है ये। जल्दी लगाओ। हेलो, पापा उठो ना प्लीज। पापा क्या हुआ? ए पगली, चुप कर तू। पापा पापा पापा, दिमाग खा गई है। हे भगवान, वो औरत मेरी बच्ची पर कितना जुल्म करती होगी। हे भगवान, अगर मैंने कुछ भी अच्छा काम किया तो मुझे ठीक कर दे भगवान, मुझे ठीक कर दे। नशे और हवस में कपिल ने शिखा को अपनी पत्नी का दर्जा दे तो दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस साजिश के पीछे कुमार और शिखा का मकसद क्या है। शिखा को जैसे ही इस घर में गुड़िया की गवर्नेंस से पत्नी का दर्जा मिला, उसने गुड़िया पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि कपिल को लकवा मार गया। अब शिखा का मकसद था किसी ना किसी से गुड़िया की शादी करवाना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। क्या शिखा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएगी? आइए देखते हैं। क्या हुआ डार्लिंग, आज मन नहीं है? मन तो मेरा रोज ही होता है। वो पागल लड़की शादी करके कब इस घर को छोड़ेगी, ये सोचती रहती हूँ। सोचा आपने? देखो, अगर तुम साथ हो तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। जानू, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला और मैंने नहीं माना हो? तो फिर ध्यान से सुनो। देखो कुमार, अगर हमें बुद्धे की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है ना, ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ। ले लो टाइम, मगर याद रखना जवाब हाँ में ही होना चाहिए। पागल लड़की है इस सौतन। पुलिस अंकल, इसने मम्मा को मार दिया। एक मिनट, चुप। श्याम, क्या बोल रही है लड़की? सर, ये लड़की पागल है, झूठ बोल रही है सर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये पागल है? सर, मैं मैम की कंपनी में मैनेजर हूँ। तो ऐसा कब से होने लग गया कि एक मैनेजर अपनी मैडम के कमरे में रात को अकेला आता जाता है? सर, एक्चुअली ये मेरी
बॉस भी थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, पर सर एक गुड़िया की सौतेली माँ थी। माँ नहीं है, ये कसाई मुझे रोज मारती थी और मेरी शादी भी कराना चाहती थी। क्या कह रही है ये? लड़की पागल है, झूठ बोल रही है सर। सर जिस डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है मैं उससे बात करवाता हूँ सर, आपको यकीन हो जाएगा। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन ये बता कि तूने अपनी मैडम का मर्डर क्यों किया? सर मैं शिखा को क्यों मारूंगा? मैं तो इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था सर। आज रात में जब कमरे में आया, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मैंने बहुत सोचा और ये फैसला किया कि हम दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए समाज के सामने मैं उस पागल लड़की से शादी कर लेता हूँ। समाज के लिए वो मेरी पत्नी और असलियत में उसकी माँ मेरी पत्नी। क्या हुआ शिखा? शिखा क्या हुआ तुम्हें? सर मैंने नहीं मारा शिखा को, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुमने नहीं मारा, तो तुम दोनों के अलावा इस घर में और कौन था? मैंने मारा इस कलंकिनी को। अरे पापा, आप खड़े हो गए। बुरी माँ मर गई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा इस चुड़ैल को। ये औरत के नाम पे कलंक है। मेरे साथ शादी इन दोनों की प्लानिंग थी, और जब मुझे इन दोनों की सच्चाई का पता लगा तो सदमे में मुझे लकवा बैठ गया और इन दोनों को अय्याशी करने का मौका मिल गया। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और तब मैंने सेठ जी, हाथों पे ज्यादा जोर मत दो। जानू, अभी तक तो मैं कभी नहीं बनी रही हूँ। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अचानक मैं ठीक हो गया, और मैं जब उठकर इनके कमरे की तरफ आया तो मैंने इनकी बातें सुन ली। पागल लड़की शादी करके पिता बस खुद को छोड़ेगी, ये सोचती रहती है। सोचा आपने? देखो, अगर तुम साथ दो तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। हमें कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला और मैंने नहीं माना हो? तो फिर ध्यान से सुनो। देखो कुमार, अगर हमें उस बुड्ढे की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है ना, साहब, इससे बड़ी हैवानियत और क्या हो सकती है? एक माँ पैसे के लालच में अपनी मासूम सौतेली बेटी को अपने होने वाले पति के हवाले कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत का कत्ल करने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं। पर मुझे अफसोस है कपिल जी, माना इन दोनों ने मिलकर आपको धोखा दिया, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब जिंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया तो आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? और आपने ये काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस बच्ची के साथ क्या होगा? मुझे अफसोस तो इस बच्ची पर है कि आगे इसका क्या होगा। चल कांस्टेबल, लेके चलो इनके। अरे मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहे? मैं कैसे रहूंगी घर में अकेले? पापा। हेलो पापा। जी,
सर्किट हाउस से भेज दीजिए आप। या एक डेड बॉडी है यहाँ, आप एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। अब क्या होगा गुड़िया को? कपिल ने शिखा की हत्या करके और कुमार से उसका जुर्म साबित करवाकर पुलिस की नजरों में उसे मुजरिम तो साबित कर दिया, लेकिन उसकी इस बदले की भावना ने उसे खुद हत्यारा बना दिया। लेकिन कपिल शायद ये भूल गया था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी बेटी गुड़िया का क्या होगा। इसलिए दोस्तों, जोश और गुस्से में लिए गए फैसले हमें हमेशा जुर्म की राह पर लेकर जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों, मैं साद अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना पसंदीदा शो क्राइम सीरीज देखते रहिए और एक बात याद रखिए, ना तो क्राइम करें और ना ही इसे बर्दाश्त करें।